हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं आपको ओपीएससी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2021-22 का। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे 1 से 50 तक क्वेश्चन और इसका पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पे हम 51 से लेके 100 तक देख लेंगे। तो आपको मैं लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि आप अगर एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बॉटनी का कोई भी एग्जामिनेशन है, अभी हमारे पास बॉटनी का पूरा कोर्स अवेलेबल है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं 3000 में, जो कि 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 4000 है। यहाँ पे मॉक टेस्ट है, रिटन नोट्स, पीपीटी सब कुछ अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, थोड़ा डिटेल में हम बातें करते हैं। आर यू रेडी गाइज? अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है एल्गल पार्टनर इन लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है? ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जहाँ पे एल्गी और फंजाई इन्वॉल्व होती है। तो जो एल्गी का कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबियंट बोलते हैं और जो फंजाई का कंपोनेंट होता है उसको हम माइकोबियंट बोलते हैं। तो ये बी वाला राइट आंसर होगा, आपको बताइए। अब देखो ये फंजाई से क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं वो न्यूट्रिएंट को कैसे अपटेक करते हैं, किससे लेते हैं? तो देखो वो हास्टूरिया से लेते हैं। अगर इन्फेक्शन के लिए पूछे, इन्फेक्शन के दौरान क्या काम आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एप्रेसोरियम, वो अर्बस्कुल्स तो वो होता है जो आपका जो वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा वो बनाता है। माइसीलियम एक सिंगल यूनिट है फंगल के प्लांट बॉडी का। और राइजोमार्फ क्या होता है? कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप देखते हैं एगेरिकस में, रूट की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 90% जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं सब माइकोराइजल एसोसिएशन रखते हैं, इनमें से कौन है जो नहीं रखता? तो आप अमेरेंथेसी का देख लो, जैसे अमेरेंथस देख लो, चिनोपोडियम देख लो, सरसों, ये सब देख लो। यहाँ पे आपका माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं होता है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर होगा। अफ्लाटॉक्सिन है, अफ्लाटॉक्सिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि ये कैंसर कॉज करता है लीवर में। तो ये अफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परजिलस से निकाला जाता है। एस्परजिलस को हम वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। और देखो क्लेविसेप्स से निकाला जाता है एलएसडी, लाइसर्जिक एथिल डायलैथामाइड। ठीक है, और एमिनेटा जो है इसको हम बोलते हैं डेथ चेयर। ये पॉइजनस मशरूम होता है जिसका जूलियस सीजर की रानी ने खिला के उसे मार दिया था। कैंडिडा अल्बिगेंस जो होता है ये अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होता है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो क्या कैसा होता है? तो ब्रायोफाइटा के बारे में आप जानते हो, जो हैप्लॉइड फेज होता है, यन फेज होता है, वो गैमेटोफाइट होता है। और जो टू यन फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है और ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। तो जो ब्रायोफाइटम होता है, इन मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा, मोस्ट क्या जैसे पार्शियली कहेंगे या फुल्ली कहेंगे ऐसे करके। तो ये होता है कि किसी किसी में पार्शियली होता है लेकिन किसी किसी में फुली होता है। लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। गॉट इट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है। लाइकोपोडियम, इसको हम क्लब मास बोलते हैं, टेरिडोफाइटा है। तो लाइकोपोडियम में देखो ट्रू रूट, रूट राइजोफोर पहले रहेगा नहीं, राइजोफोर है, यहाँ पे भी राइजोफोर है, ये सिलेजिनेला का करेक्टर है। और फिर देखो रूट रहेगा नहीं, रूट भी और राइजोइड भी दिया, ऐसे कट कर दो। और यहाँ पे ट्रू लीफ भी रहता नहीं है। तो स्टेम रहेगा, राइजोइड रहेगा, इसके लिए लीफ रहेगा। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए। ठीक है, हमारा कोर्स भी चलता है, कोर्स में ज्वाइन करना है तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कांटेक्ट करके। हाँ, यहाँ पे पूरा हम रिकॉर्डेड क्लास एक साथ दे देते हैं। ठीक है, पीपीटी पीडीएफ सारे अपलोडेड हैं। अगला बैच हमारा देखो एडमिशन अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्लासेस जून से लेंगे, तो ये बात ध्यान में रखो। तो आप ऑलरेडी जो कंप्लीटेड बैच है उसमें आ सकते हो। प्रोथैलस क्या होता है? तो टेरिडोफाइटा में आप सुने होंगे हार्ट शेप्ड प्रोथैलस होता है। तो ये कैसे बनता है? तो जब स्पोर होता है आपका, स्पोर जब आपका जर्मिनेट करता है तो आपका क्या बनता है? हार्ट शेप्ड प्रोथैलस बनता है। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोर डेवलपिंग इनटू द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट नहीं होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म कब अपीयर हुए थे? तो जब डायनासोर हमारे धरती पे रह रहे थे, तो पैलियोजोइक ईरा के जुरासिक पीरियड में आपके जिम्नोस्पर्म आए थे, आपको ये बात पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेडन हेयर ट्री। तो मेडन हेयर ट्री इज अ जिंगो बाइलोबा, जो कि इंडेमिक स्पीसीज चाइना में है। ठीक है, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। अगर आपसे मेडन हेयर फंड पूछे तो एडियंसम हो जाएगा।
ठीक है, एडियंसम हो जाएगा। मार्सिलिया को हम पेपर वार्ड बोलते हैं। सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास बोलते हैं। साइकस को तो आपके बारे में पता है, साइकस के बारे में पता ही है, डायोसियस प्लांट होता है जिम्नो का। वेस्कुलर फिनरोगैम, देखो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम देता है तब टेरिडोफाइटा लगाते हैं ना। ब्रायोफाइटा देखो वेस्कुलर तो है नहीं, ब्रायोफाइटा होगा नहीं किसी भी कीमत पे। और टेरिडोफाइटा भी नहीं होगा। अगर क्रिप्टोगैम पूछता तब टेरिडोफाइटा होता। देखो फिनरोगैम मतलब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आप जिम्नो में लेके, ठीक है जिम्नो को लेके, लेकिन ट्रू फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म में होता है, तो आप डी लगाओ। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो क्रस्टेशियन को लेके यहाँ पे करेक्ट है? तो क्रस्टेशियन आप आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे तो आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियन आते हैं। तो देखो वहां पे जो पहला लार्वा होता है वो नेपुलस लार्वा होता है। नेपुलस के बाद मेटा नेपुलस आता है, फिर आपका जुइया, प्रोटोजुइया, फिर जुइया आता है। तो नोपुलस लार्वा जो होता है फर्स्ट फंडामेंटल स्टेज होता है आपका क्रस्टेशियंस का। तो ये बायोलॉजी का पेपर है ना, इसलिए यहाँ पे जुलॉजी भी आया है। जैसे मैंने 2 पेपर पीछे का सॉल्व कराया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नहीं देखोगे तो ओपीएससी की करके प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जुलॉजी भी है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। देखो जुलॉजी भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल। जैसे माइक्रोस्कोपिक मोलस्क कौन से होते हैं? तो एप्लैकोफोरस जो होते हैं, आर्डर है ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे मोलस्का के ग्रुप होते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा आप जानते हैं, जैसे कि कार्डेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। यानी कि जैसे प्रोटोस्टोम का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल पीरियड जब होता है तो सबसे पहले प्रोटोस्टोम में माउथ बनता है, ड्यूटेरोस्टोम में एनस बनता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं और इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। देखो प्रोटोस्टोम नहीं होंगे, रेडियल सिमेट्री रहेगी, बिल्कुल सही बात है। पहले देखो क्या है, लार्वल फेज में रहेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री रहती है इकाइनोडर्मेटा में, फिर जब एडल्ट बनते हैं तब आती है रेडियल। ये प्रोटोस्टोम होगा नहीं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है, बट प्रोटोस्टोम नहीं होगा। तो आप बी के साथ जाओगे। नॉट अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ कार्डेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यार हम तो बॉटनी से हैं ऐसे करके, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पीजीटी उजीटी देते हो ना, ये ओपीएससी पीजीटी, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नोटो कार्ड रहेगा, लेकिन वेंट्रल नर्व कार्ड नहीं होता, ये आपका इनवर्टिब्रेट का करेक्टर है। आपका डॉर्सल होता है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ये तो रहता है। ये यूनिक सेट ऑफ सेल दैट ओरिजिनेट एबव द न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो न्यूरल ट्यूब जब होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट पीरियड में कौन से सेल आ जाते हैं? वो न्यूरल क्रस्ट सेल आ जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फिश नोन एज वेयर जालेस फिश, तो जालेस फिश जो थी, जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपका मिगजाइन ये सब हो गए, मिगजाइन हो गया और बहुत सारे फिश हैं, तो वो एग्नेथा के अंदर आते हैं ना, एग्नेथा के अंदर। कॉन्डिक थी द आस्टिक सीज नहीं, एग्नेथा उसे बोलोगे जिसके पास जा नहीं था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, तो पानी में से निकल के सबसे पहले धरती पे कौन आया था? तो वो टेट्रापोडा आए थे। तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कर रहा है ना, तो टेट्रावेड, देखो मैं बता रहा हूँ ये जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे पास आंसर की नहीं है। ठीक, मैंने चीजें जितना मेरे नॉलेज है, जितना हमारे पास है, वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन आपको लगे कि हाँ इसका लेंसियोलेट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको पिन कर दिया जाएगा। काइनेटिक स्कल, काइनेटिक स्कल का मतलब है जैसे जैसे ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है जहां पे स्कल लगा होता है, तो मोनो कोंडाइलिक स्कल, स्कल जो आपने सुना होगा जो चारों तरफ घुमा सकते हैं, वो रेप्टाइल्स में होता है। तो ये देखो लिजाज भी रेप्टाइल है, स्नेक भी रेप्टाइल है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी होगा। आर्कियोप्टेरिस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वेगनर ने देखो इसे खोजा था, तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। तो बर्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास फीदर, देखो बर्ड का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो फीदर है और टेल है। ठीक है, और इनके पास टीथ भी है, तो टीथ जो न्यूमेटिक बोन भी है इनके पास, और टीथ भी है, तो टीथ रहता है, वो रेप्टाइल का करेक्टर है। एग लेइंग मैमल हम किसे बोलते हैं? तो हम मैमल्स जो होता है एग लेइंग, उसे हम मोनोट्रिम्स बोलते हैं। जैसे एकिडीना के बारे में सुने होंगे आपने, ठीक है, स्पाइनी एंटीटर उसे बोलते हैं, तो वो आपका मोनोट्रिम्स है। मार्सुपियल कंगारू होते हैं जहाँ पे बच्चों को रखने के लिए थैली बना रहता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल का नंबर कैसे कंट्रोल किया जाता है ना। तो सेल का नंबर देखो डिवाइड कर रहा है, सेल नंबर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो सेल पुराने हो रहे हैं उनको मारना है, तो एपोप्टोसिस उसका कराया जा रहा है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। यहाँ पे कैस्पेस प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है मोस्ट रूप से एपोप्टोसिस कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम देखो क्या है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम उसाइट ऑफ द एम्फीबियन में पाया जाता है, और लैम्पब्रस क्रोमोसोम वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। अगर आपसे पालीटीन और इसमें लैम्पब्रस में पूछे बड़ा कौन है, तो आप लैम्पब्रस बता देना, और ये बनता है
मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन सब स्टेज में। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखो लैम्ब्रस को रुचर्ड ने खोजा था, पॉलीटीन को ईजी बल्बियानी ने खोजा था। तो ये कब बनता है, ये इंडोमाइटोसिस के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे रिपीटेड डीएनए रिप्लिकेशन होता है विदाउट सेल डिवीजन, जिसको कि हम इंडोमाइटोसिस बोलते हैं, ये इससे बनता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और ये सलावरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट यानी कि ड्रोसोफिला मिलता है, या आप कीरोनोमस लार्वा का भी एग्जाम्पल ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉप्स एंड रिंग होते हैं, जो पॉप्स होता है ना ऐसे करके, ये जो ऐसे पॉप्स निकला रहता है, पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये पॉप्स क्यों बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, तो ये इसलिए पॉप्स बने होते हैं। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। सिग्नल पेप्टाइड है वे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ। तो जो सिग्नल पेप्टाइड होते हैं, मतलब किसी भी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनमें क्या क्या रहता है। पहला जो एन टर्मिनस होता है, जैसे मान लो ये एन टर्मिनस है, फिर ये सी टर्मिनस, तो यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है यहाँ पे। फिर बीच में 7 से 15 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू रहता है यहाँ से यहाँ तक। फिर एक पोलर रीजन होता है जहाँ पे हेलिक्स ब्रोकर होते हैं, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। यहाँ से एक चीज ये आप सीख सकते हो कि जो अल्फा हेलिक्स ब्रेकर है वो कौन है, वो प्रोलीन और ग्लाइसिन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत जगह पूछता है। अगला क्वेश्चन है गाप क्या है आपका। तो इसे हम बोलते हैं गाल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, शायद आपने सुना नहीं होगा। सर हमने सुना है। अरे अच्छी बात है, मैंने नहीं सुना था इसलिए मैं बता रहा हूँ। गाप जो होता है गाल्जी गाल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है। तो ये गोल्जी बॉडी के अंदर होता है और सेल को ये मरने से रोकता है। ठीक, ऐसे ही गाल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन है माइटोकांड्रियल डिसऑर्डर कौन है, जो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो माइटोकांड्रिया के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होता है। ठीक है, तो देखो जो किम्स सेरे सिंड्रोम है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे किसी की आंखें, एक आंखें छोटी है या एक कोई तिरछा दिखता है, तो ये आंख में होने वाला सिंड्रोम होता है, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होता है, सही से मसल काम नहीं करती, तो एक आंखें से थोड़ा कम दिखता है, ऐसे बंद बंद रहता है, तो किम्स सेरे सिंड्रोम इसे बोलते हैं। तो ये भी है। लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या होता है, ये भी ये होता है, जहाँ पे क्या होता है भैया, कि न्यूरल जो आपका ऑप्टिक मसल होते हैं, न्यूरल मसल होते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाते, तो जो बच्चे बच्चे होते हैं या जो यंग वंस होते हैं, वो सही से देख नहीं पाते, उनकी आंख की रोशनी कम हो जाती है, तो ये भी होता है। ठीक। और आपका पियर्सन सिंड्रोम, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन होने की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है भाई, आपका जैसे कोई भी बच्चा बच्चा है, तो वो सही से अपने बॉडी में एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है किससे मिलकर बना होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो 50 और 30 यस राइबोसोम का होता है। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेड वर्ग यूनिट। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन, देखो सेल जो होता है अपने शेप को मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन को कंपोज किया रहता है। तो मेन साइटोस्केलेटन इज माइक्रोट्यूब्यूल, बट माइक्रोफिलामेंट जैसे एक्टिन हो गया, ये सब इंटरमीडिएट फिलामेंट सारे लोग मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये लैमिन प्रोटीन देखो न्यूक्लियर लैमिना के अंदर होता है, लैमिन प्रोटीन, जो कि उसके स्ट्रक्चर को इन आउट को कंट्रोल करता है। लैमिन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर लैमिनम होता है, पोर में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है, इसे हम इंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कभी कभी बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये किन किन चीजों से मिलकर बनाता है, यहाँ पे ट्यूब्यूल भी होता है, वेसिकल भी होता है, सिस्टर्नी भी होता है। अब सेल साइकिल कंट्रोल में कोर एक्टिवेटर क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, साइक्लिन होते हैं, जो ऐसे जैसे कौन कौन से साइक्लिन होते हैं आपको पता है, जैसे साइक्लिन ए एम, ये होते हैं ना, ये जैसे जीवन में काम करता है, ये जीवन यश में काम करता है, ऐसे करके। तो ये साइक्लिन होते हैं। ठीक। तो अलग अलग साइक्लिन सीडीके होते हैं, तो मेन आपका काम होता है साइक्लिन का, जो कि सेल को एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर कराने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक ऑन द सेल साइकिल प्रोवाइडेड बाई। तो देखो सेल साइकिल कंट्रोल, जैसे ये रेटिनोब्लास्टिमा करके प्रोटीन होता है, फिर ये सब क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल को देखते हैं कि कहीं डैमेज वेमेज नहीं है। तो जितने भी प्रोटीन दिए गए इस पेपर में, एक चीज देख रहे हो, जहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया गया है वही सही है, तो इसका सब होंगे। लॉर्ड स्क्वायर क्या होता है भाई, लिंकेज, एल से क्या है, लिंकेज ऑफ वैल्यू करके लिंकेज एनालिसिस, मतलब
लॉर्ड स्क्वायर से हम ये पता करते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोम पे अगर जीन दिए गए हैं तो वो जो है वो कितने आपस में कितने लिंक्ड है। अगर ज्यादा लिंकेज रहेगा तो एक साथ इनहेरिट होंगे, लिंकेज कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, साथ साथ नहीं जाएंगे। हीमोफीलिया के बारे में, इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में जो रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। तो एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई। ठीक है, आपने सुना होगा ना, रानी विक्टोरिया के फैमिली में ये सब सबसे पहले आया था। फिर देखो म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन, तो डिस्ट्रोफिन हमारे बॉडी का जो है लार्जेस्ट जीन है भाई हमारे बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो जाता है। ठीक है, और बेचर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है, तो ये सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिस्टिस फाइब्रोसिस। भाई ये देखो ना, एक तरह का ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जहाँ पे जो आपका सीएफटीआर चैनल होता है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से होता है। तो सारा आपका कैल्शियम आयन का लॉस हो जाता है और आपका लंग जो हो जाता है प्रॉब्लम में आ जाता है, सही से सांस नहीं ले पाते हैं जिनको हो जाता है, तो ये लंग डैमेज करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो क्या होता है भाई। पॉलीजेनिक एक तरह का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। जैसे हाइट जो है, मान लो किसी का 8 फुट है, किसी का 3 फुट है, लेकिन बीच में जैसे 5 फुट से 6 फुट के अंदर काफी लोग होते हैं, आई कलर वेरिएशन आता है। तो पॉलीजेनिक का ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो पॉलीजेनिक ये जहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन देखा जाए, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। 1:1 किसका रेशियो है, तो ये आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगर आपका को डोमिनेंस भी दिया रहे तब भी रहेगा, लेकिन इनकम्प्लीट ज्यादा सही रहता है ना। समझ रहे हो बात को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिस्कवर्ड बाय इन 1908 बाय कार्ल कोलेंस ऑन स्टडिंग ऑन एंटीराइनियम मेजस एंड मिराबिली जलापा। सर आप तो बहुत तेज हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, पढ़ोगे ना आपको भी आने लगेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि ज्यादा नहीं पढ़ना होता, वही पढ़ो जितना जरूरी है आपको, जितने में आप खुश रहो। सिलेबस देख के डरना नहीं चाहिए। डेविएशन फ्रॉम मेंडल डाइहाइब्रिड क्लास इज शोन भाई। तो देखो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास से सबसे बड़ा डेविएशन तो वही था, लिंकेज यहाँ पे है नहीं। अब देखो इपिस्टैटिस इज ए फेनोमेना जहाँ पे एक वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। तो और हाइपोस्टैटिस भी इसी से रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इनका रेशियो याद कर लो, जो रिसेसिव इपिस्टैटिस है उसका रेशियो है 9:3:4। डोमिनेंट स्टेटिस का रेशियो है 12:3:1। नॉर्मल हमारा मेंडेलियन क्या रेशियो था, 9:3:3:1। ठीक है, इस रेशियो से देखो डेविएट कर रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंटेशन का 9:7 होता है, ये अभी सीयूटी में आया था। तो इससे डेविएट कर रहे हैं, तो ये सब डेविएशन हो गए भाई, ऑल ऑफ द अबव। पॉलीप्लाइड सेल कहाँ कहाँ होता है ह्यूमन के अंदर, तो देखो पॉलीप्लाइड सेल के बारे में आपसे पूछ रहा है सिंपल। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे लीवर का जो फंक्शनल यूनिट होता है, जैसे लीवर में जैसे हिपेटोसाइट सेल बोलते हैं ना, तो हिपेटोसाइट सेल भी कभी कभी इसको ज्यादा काम करना होता है, तो ये अपने आप को पॉलीप्लाइड करने का, देखो सेल क्यों पॉली अपना, जैसे एक सेल है, एक सेल के एक न्यूक्लियस है, अपना आराम से सेक्रेशन कर रहा है, सारा चीज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर इसको ज्यादा काम करना होगा ना, तो एक न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कहेगा भैया हमसे नहीं, सेल अपना साइज बढ़ा रहा है तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये कहेगा हम अंदर इंडोमाइटोसिस करके न्यूक्लियस का नंबर बढ़ाते हैं, जब काम ज्यादा पड़ जाए। जैसे हार्ट मसल में जैसे क्या होता है, कार्डियोमायोसाइट करके होते हैं ना। तो हार्ट को भी जैसे मान लो ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा सही से, ठीक है, ज्यादा काम करना पड़े तो हार्ट का ये कार्डियोमायोसाइट भी अपने आप को पॉलीप्लाइड नेचर बना लेते हैं। बोन मैरो में जैसे मेगा कैरियोसाइट है जो प्लेटलेट बनाते हैं, उनको भी अगर मान लो डेंगू वेंगू किसी को हो गया, तो ये मेगा कैरियोसाइट भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, हाँ पॉलीप्लाइड कर सकते हैं। मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस, सेल नहीं डिवाइड करेगा लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाएगा, तो आल ऑफ दीज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर रैपिडली डिटरमाइंड बाय। देखो यहाँ पे जैसे मोस्ट रूप से आपका, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ब्रैक्स ने बताया था, यहाँ पे जैसे प्रोटीन का ऐसे टुकड़ा लेंगे जैसे चूरन, उसके ऊपर एक्सरे डालेंगे तो वो बनाएगा स्ट्रक्चर। फिर एनएमआर में भी ऐसे होता है, सीडी में भी यही है। तो इन सारों का यूज करके आप देख सकते हो कि भैया स्ट्रक्चर कैसा है आपके किसी भी केमिकल का या किसी भी कंपाउंड का। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट एंड टर्न, ये सब देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है, जैसे अल्फा हेलिक्स बीटा शीट एंड टर्न, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं वैसे भी। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे अल्फा, सॉरी, ओमेगा होता है, साई होता है, ये सब एंगल होते हैं जिसको हम डिटरमाइन करते हैं उसके बताने का स्ट्रक्चर।
फिर ये भी चीजें होता है रेगुलर मेन चेन में, मतलब कितना यहाँ पे n+4 अरेंजमेंट है कि n+2 अरेंजमेंट है, वो सब सारे चीजों को कंसीडर करके हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह का प्रोटीन है, कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका। फिर देखो हमारा अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जहां पे आपका बेंजीन रिंग पाया जाए। तो फेनिलएलेनिन हो गया, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सभी आपके एरोमेटिक हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये आपका एल्कोहलिक है, एरोमेटिक नहीं है। ये आपका एरोमेटिक नहीं है, सल्फर कंटेनिंग है। तो देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ ना, आप जब एक क्वेश्चन पढ़ो ना, एक क्वेश्चन रहे ना, उसमें जो भी जितना भी रिलेटेड चीजें हैं सारा, जैसे मैं कहूँ टायरोसिन का काम क्या है, ठीक, टायरोसिन क्या क्या करता है, फेनिलएलनिन क्या करता है, ठीक है, इसको सिंगल लेटर कोड क्या है, कोडान क्या है इसका। ठीक है, तो सारा चीजें ध्यान में रखोगे ना तो कभी ना कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर से। ठीक, अगला क्वेश्चन है अमीनो एसिड विद अमाइड साइड चेन। देखो अमाइड पूछ रहा है ना, तो ग्लाइसिन होगा नहीं, ठीक, एलेनिन होगा नहीं, वैलिन होगा नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर सिंपल अमीनो एसिड है। तो बचा क्या, बचा यही एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। अरे इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते यहाँ पे, कोई साइड ग्रुप, एलेनिन में CH3 आ जाता है बस, वैलिन में CH2, ऐसे करके CH3 बस यही सब। हाँ मुझे पता है, जैसे आप कह रहे हो सर ग्लूटामिन, ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर बता दो। अरे किताब में ये देख लेना, इतना नहीं याद करना होता है, जितना आप परेशान होते हो ना देख के कि यार कैसे करें, उतना नहीं परेशान होना, आराम से। इन सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो होता है वो क्रिसेंट सेव या ऐसे करके हंसिए के आकार का हो जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो जीयूजी कोड रहता है ना, चेंज हो जाता है गाग में। तो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाला अमीनो एसिड वैलिन में बदल जाता है। तो यही चीज है, सिकल सेल एनीमिया इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इज ए टाइप ऑफ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो सारा चीजें इतना जानो आप, समझ रहे हो। आगे चलो, मिक्लिस मेंटन काइनेटिक्स। अब एंजाइम के बारे में सारा पढ़े हो तो आप जानते हो मिक्लिस मेंटन काइनेटिक्स में जो केएम होता है, ये वूस रेट को बताता है। ये क्या है, केएम एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम टू रीच वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। आप लोग पढ़ते हो तो आप भैया डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन नहीं करना है, सिंपल चीजें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन चलो, एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है, एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देता है, मतलब साइनाइड वाइनाइड आते हैं ना, साइनाइड। अगर मान लो जैसे कहते हैं कि साइनाइड का किसी ने आज तक टेस्ट नहीं बताया, एक बार जीप पे रखो टाइफिस, आपके साइनाइड किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। हम्म, तो वही चीज है। तो ये परमानेंटली इनएक्टिव द एंजाइम, यही चीज होगा। सिंपल चीज है, देखो इनहिबिटर आपके जैसे अभी बताऊं तो भैया कम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटेटिव या इरिवर्सिबल इनहिबिटर इसको बोलते हैं। और आपका जैसे कम्पिटेटिव को हम रिवर्सिबल बोल सकते हैं, उसमें हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कम्पिटेटिव वाला कम हो जाएगा। नॉन कम्पिटेटिव को इरिवर्सिबल बोलते हैं, फिर अनकम्पिटेटिव होता है, फिर मिक्स्ड वाला होता है। ये सारी चीजें हैं। फिर अभी हम एटीएस की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 होते हैं, सारे का नाम क्या है, उसको इनहिबिट करने वाले केमिकल क्या है, वो सारा पढ़ लो, काम हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ए फास्टेस्ट एंजाइम जिसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो जिंक होता है कोफैक्टर होता है, जो कि उसके एक्टिव साइड से बाइंड होता है। देखो कोफैक्टर का काम क्या होता है, जैसे मान लो ना एक ताला होता है ना, ताला, ताला में यहाँ पे चाबी लगाओगे ना, तो नॉर्मली आप चाबी क्या है, चाबी, चाबी आपका क्या है, एंजाइम है। ठीक, तो यहाँ पे ना सही से काम नहीं करेगा, तो जो यहाँ का साकेट वाकेट है ना, यहाँ पे जब को फैक्टर जाओगे ना, को फैक्टर का मेन काम क्या होता है, एक्टिव साइड से बाइंड करके उसको फिट होने लायक बनाना। ठीक है, फिट होने लायक बनाना। तो जो जिंक होता है वो एक्टिव साइड से बाइंड करता है और उसको सही से बनाता है, ताकि वहां पे आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सके, ये आपका एंजाइम एक्चुअली में है। चलो अगला चलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। भैया ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा कुछ नहीं, यही है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उससे आपको फिर से ग्लूकोज बनाना, जनरेटेड ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस। हाँ वही तो है। ठीक, सिंपल सिंपल चीजें हैं कुछ, आपको देखो पेपर में ना कुछ बाहर से नहीं पूछता है। आप अगर पहले से देखो, मैं इतने दिन से यूट्यूब पे सॉल्व करा रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत ही कम, जैसे अभी वो जो गाप करके था, गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, वो मेरे को नया लगा।
नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरे को नया लगे कहीं से। सारा जो है आपका पढ़ा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फैटी एसिड मेटाबॉलिकली ऑक्सीडाइज, देखो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आप पढ़े हो तो बीटा कार्बन चेन पे फैटी एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन मेन जो होता है बीटा होता है। तो कल हम 51 से कंटिन्यू करेंगे। और फिर एक बार बता देता हूँ, चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना। और हमारा कोर्स चलता है, ऑथेंटिक कोर्स है भाई, बहुत लोग ज्वाइन है, ठीक है। लगभग 300 लोग हमारे कोर्स में, ऑल ओवर, नॉट ओनली फॉर द ओपीएससी और पीजीटी बट आल्सो फॉर द सीपीट। देखो बॉटनी का कोई भी एग्जाम दोगे, हम इस तरीके से पढ़ाए ना, सारा कवर होता है। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।